हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश की एक पूरी सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है प्रोफेशनल इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। दोस्तों, ये एक बुक का नाम है जो कि एमए फाइनल ईयर की बुक है। और जितनी भी दोस्तों मतलब जितना भी इसमें जितने भी टॉपिक्स आते हैं पूरी कम्युनिकेशन, जैसे कि आपको पता है कि एक कोई छोटा चैप्टर नहीं है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है कम्युनिकेशन। फिलहाल आज के इस वीडियो में केवल हम लोग कम्युनिकेशन की जो भी डिफिनेशंस होती है, कम्युनिकेशन की जो भी छोटे छोटे जो भी टर्म्स होते हैं और ये इतना ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आप लोगों को मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग आगे की यहाँ पर वीडियोज़ में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ की जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक मेरे पास में बुक है, एमए फाइनल ईयर की है ये बुक, और प्रोफेशनल इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों, ये एक पूरी बुक का नाम है और इस नाम से ही दोस्तों एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें से सारे टॉपिक्स को जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, जितने भी टॉपिक्स हैं दोस्तों, उन सभी को लाइन बाय लाइन हम लोग करके कवर करेंगे। कम्युनिकेशन का मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंट, पर्पस क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्क किस तरीके से कम्युनिकेशन में काम करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन में, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्यों लोग बात नहीं कर पाते, ठीक है। और ये सारी जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर आप लिखे हुए देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स को और इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स, ये सारी जो भी चीज़ें हैं दोस्तों एक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट का नाम मैं अलग से ही बना दूंगा इसी चैनल पे, प्रोफेशनल इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये दोस्तों एमए फाइनल ईयर की बुक का नाम है और ये CSJMU कानपुर जो यूनिवर्सिटी होती है उसकी मैंने बुक लिया है और उसी के पैटर्न को फॉलो करूँगा, जिससे कि जो भी अब किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए किसी एक बुक को ही उसी के पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपके आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर, अगर आपके जो भी सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो भी लिखी हुई हैं, हैरी पॉटर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के, तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं अगर आपके भी सिलेबस में है तो आप देख लीजिएगा। जो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ये पूरी जो भी प्लेलिस्ट है ये आपको इसी चैनल पे ऐसे ही मिल जाएगी। तो चलिए फिलहाल ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, नाम टर्म से ही पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन मतलब क्या। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने का तरीका जो हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा, जैसे कि अगर सपोज कि मैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप केवल आपके सामने जो भी यहाँ पर टेक्सटेड है केवल उसी तरीके से अगर आप बुक के फॉर्म में पढ़ना चाहो तो बुक्स के टीचर्स की इंपॉर्टेंस क्या रह जाती है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से बच्चों को कम्युनिकेट करके समझाते हैं, बताते हैं, ठीक है। अलग अलग टीचर्स का अलग अलग बात करने का तरीका भी होता है, ठीक है। तो किसी लोगों का कम्युनिकेशन बहुत हमको अच्छा लगता है, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है तो हम उनके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे कम्युनिकेशन पर ही डिपेंड करती है कि किस तरीके से हम किसी आदमी के सामने अट्रैक्ट हो रहे हैं और या फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम उससे किसी लोगों से बात नहीं करना चाहते। तो ये सारा जो भी खेल होता है ना, ये कम्युनिकेशन पर ही डिपेंड करता है। तो हमारी डेली लाइफ में कोई भी दिन ऐसा नहीं रहता होगा कि जिस दिन हम कोई कम्युनिकेट ना करें। अगर जो एक ऐसा आदमी जो कि सच में बोल भी ना पाता होगा तो वो भी कम्युनिकेट करता ही होगा, भले ही वो नॉन वर्बल कम्युनिकेट करे, केवल इशारों के माध्यम से बात करे, लेकिन वो कम्युनिकेट जरूर ही करता होगा, ठीक है। तो हमारी डेली लाइफ में कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी केवल ह्यूमन बींग्स ही नहीं, आपको जैसे पता है कि जो भी जानवर भी होते हैं ना, तो वो भी कम्युनिकेट एक दूसरे से करते ही हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं, हमसे भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है इसको बताने की शायद मुझे आपको जरूरत नहीं है, सीधे सीधे जो भी इसकी डायरेक्ट डिफिनेशन है उस पर आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा, एक काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है। इट इज़ सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर। यहाँ पर जो भी मैंने डेफिनेशन ली हुई है एकदम सिंपल है, अगर आप चाहें तो इसको अपने आंसर्स वगैरह में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो भी आपको लिंक है, जो भी PDF वगैरह है, जो भी यहाँ पर मैंने नोट्स वगैरह हैं, अगर आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा, जो भी है ये जो भी PDF वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल बात करते हैं जो कम्युनिकेशन है ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा ये एक तरीके से ट्रांसफ़र करता है, क्या चीज़ों को ट्रांसफ़र करता है, हम अपने बातों
के माध्यम से क्या क्या चीज़ों का, प्लेस का, पर्सन्स का, और ग्रुप टू अनदर मतलब कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं आपस में। सपोज कि हमको भूख लगी है तो हम उसको इंफॉर्मेशन जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक सामने वाला कैसे समझ पाएगा कि हमको भूख लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने प्लेस को, पर्सन्स को और एक दूसरे से क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं, ठीक है। एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एट लीस्ट वन सेंडर ऑफ अ मैसेज एंड अ वन रेसिपेंट। यहाँ पर दो लोगों का होना अनिवार्य है अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक कम्युनिकेशन होता है हमारे खुद से ही, एक कम्युनिकेशन हमारा खुद से भी होता है कि हम अपने आप से खुद से भी बातें करते हैं, बट वो डिफरेंट कैटेगरी होती है कम्युनिकेशन की, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो भी नॉर्मली कम्युनिकेशन जो होता है ना, उसके बारे में अगर हम बात करें तो हर एक कम्युनिकेशन में दो लोगों का तो इन्वॉल्व होना अनिवार्य ही है, मतलब कि दो लोगों का तो होना ही है। एटलीस्ट टू लोग तो इन्वॉल्व होंगे ही, एक तो सेंडर, एक तो बोलने वाला जो अपनी बात को रखेगा, और एक जो सुनने वाला होगा, रेसिपेंट मतलब कि एक जो मैसेज को सुनेगा या फिर उसका रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो दिस में साउंड सिंपल, जो जैसा कि नाम टर्म से ही पता चल जाता है कि कम्युनिकेशन, अरे कम्युनिकेशन में क्या है, आराम से हम बातचीत कर सकते हैं। तो ये जितना ही सिंपल साउंड करता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। क्या है, कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा जटिल है। अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए हम जाने कितनी पीडी क्लासेस को लेते हैं, और जिसका कम्युनिकेशन अच्छा होता है वही अपनी लाइफ में सक्सेस भी उसी को मिल पाती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के ऊपर हमको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो जितने भी सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पर बताए जाएंगे उन सभी चैप्टर्स को अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करिए, और अपने अंदर ये चीज़ को ट्राई करिए कि हमारा भी जो भी कम्युनिकेशन हो वो भी अच्छा सा हो सके, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है कि वेरी सिंपली डिफिनेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द W.H. न्यूमैन। ये एक तरीके के दोस्तों स्कॉलर हैं, W.H. न्यूमैन और C.F. समर्जर, ये दो लोग स्कॉलर्स हैं, और इन लोगों ने कम्युनिकेशन की क्या डिफिनेशन दी है उसको यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे उन्हीं के शब्दों में ही यहाँ पर देखेंगे कि क्या उन्होंने बोला है, और इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ बोला है सेम एज इट इज़ हमको वहीं पर कॉपी करना है। तो कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, मतलब कि हम क्या करते हैं, फैक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, अपने ओपिनियंस को और अपने इमोशंस को बाय टू और मोर पर्सन। अब सपोज कि हम किसी 2-4 लोगों के ग्रुप में बैठे हुए हैं, और उसमें अगर हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात कर रहा है, या फिर कोई अलग अलग फील्ड्स के से रिलेटेड आर्ट्स के फील्ड में बात कर रहा है, तो हम वहाँ पर अपने भी आइडियाज़ को रखेंगे, जो भी हम सोचते हैं हम अपने ओपिनियंस को रखेंगे, ठीक है। हम जो फील करते हैं उसके अपने इमोशंस को शो करेंगे, ठीक है। तभी जो भी कम्युनिकेशन होगा वो पूरे लोगों तक हो पाएगा, और हम भी ऐसा लगेगा कि हम उस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। मतलब 4 लोगों में बैठ करके हम सबकी अगर केवल बात सुनते रहेंगे, अपने ओपिनियंस को, अपने आइडियाज़ को, अपने फैक्ट्स को, इन सारी चीज़ों को नहीं शेयर करेंगे, अपने कोई भी इमोशंस को नहीं दिखाएंगे, तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि हम उनके बातों को सुन ही नहीं रहे हैं और उस चीज़ में, उस ग्रुप में इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या होता है दोस्तों, एक्सचेंजमेंट होता है, क्या चीज़ों का, फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियन, इमोशंस, और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में अपनी बातों को, अपने ओपिनियन को शेयर करना ही कम्युनिकेशन होता है। और जितना ही अच्छे से ये आदमी कर पाएगा उतना ही अच्छा वो मास्टर बन पाएगा, ठीक है, इस चीज़ों में। फिर आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सो कम्युनिकेशन मीन्स टू कन्वे अ मैसेज बाय वन पर्सन टू अनदर। इसका मतलब, कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि कन्वे मैसेज, मतलब कि मैसेज को कन्वे करना एक पर्सन से दूसरे आदमी तक की, एक आदमी से दूसरे आदमी को, सो दैट अनदर पर्सन में अंडरस्टैंड, मतलब कि जो दूसरा आदमी है उसको सही से समझ सके। अगर दूसरा जो आदमी है उसको सही से नहीं समझ पा रहा है तो अब तक पूरा कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सो दैट अनदर पर्सन में अंडरस्टैंड, फॉलो एंड इम्प्लीमेंट। मतलब कि अब जैसे कि सपोज कि हम किसी क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारी बात को सुन रहे हैं और हाँ या ना में कुछ करके जवाब दे रहे हैं, तो हमको उस चीज़ में पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारी बात को बच्चे जो हैं वो अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं उस चीज़ को, और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब उस चीज़ को लागू भी कर रहे हैं, और हाँ या ना में जो चीज़ उनको समझ में आई उस चीज़ को बता रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों एकदम सिंपल लैंग्वेज है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं
हैं अपने हिसाब से। इफ़ वन पर्सन इज अनएबल टू अंडरस्टैंड, अगर एक आदमी ऐसा जो है किसी की बात को नहीं समझ पा रहा है, तो ये जो मैसेज हो गया ना, द मैसेज ऑफ अनदर इट कैन नॉट बी कॉल एज कंप्लीट कम्युनिकेशन। सो इसको हम लोग एक कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। जब तक जो आदमी दूसरा समझने वाला या सुनने वाला जब तक उसको सही से नहीं समझ पा रहा है, तब तक कम्युनिकेशन पूरा कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। सपोज कि अगर एक टीचर है, उस अपने लेक्चर्स को वो इंग्लिश में ही डिलीवर कर रहा है, इंग्लिश में ही डिलीवर करता चला जा रहा है, बट जो स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठे हैं उनके लेक्चर्स को नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है, तब तक ये जो कम्युनिकेशन है पूरा कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। क्योंकि जब तक कि जो सुनने वाला है वो समझ नहीं पा रहा है उसको और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, तब तक इसको हम लोग एक कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं बोल सकते। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए क्या है कि इन द प्रेजेंट टाइम, आज के समय में जो कम्युनिकेशन है हैज़ बिकम वेरी वाइड एंड इजी ड्यू टू द रिसेंट साइंटिफिक चेंजेस। अब अगर हम आज के समय की बात करें तो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही उसके अलग अलग हमको टाइप्स देखने को मिलते हैं। एक तो देखिए हमारे जो भी साइंटिफिक चेंजेस आ रहे हैं डे टू डे लाइफ में हमारे, जैसे कि जो स्मार्टफोन है, अब जिस माध्यम से जैसे कि हम आपको जो भी चीज़ों को बता रहे हैं, लेसन्स दे रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन ही है। आप वीडियोज़ को देखते हो, ठीक है, उसको सुनते हो, समझते हो, उसके बाद में उसका हाँ या ना में रिप्लाई देते हो कि समझ में आया तो अच्छा लगा, थैंक यू मैसेज, तो जो भी है ये सब एक तरीके का क्या है दोस्तों, कम्युनिकेशन ही है। अब ये कितना ज़्यादा इजी हो चुका है रिसेंट साइंटिफिक चेंजेस की वजह से। अभी से कुछ सालों पहले ये हम देखें तो ऐसी सारी चीज़ें हमारे पास में नहीं थी कि हम अपने घर में बैठ कर के किसी टीचर को ऐसा सुन सकें, ठीक है, या फिर समझ सकें ये सारी चीज़ों को। बट अभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अभी हम मोबाइल फ़ोन से एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, एक दूसरे से बात कर पाते हैं। तो ये सब क्या है कि रिसेंट साइंटिफिक चेंजेस ही तो हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है कि इन एग्जिस्टिंग एरा, यहाँ पर आज के समय में जो टेलीफोन्स है, स्मार्टफोन है, सैटेलाइट, टेलीविज़न, ईमेल, ये जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, क्या हो रही, कॉमनली यूज्ड हो रही हैं किस चीज़ में, कम्युनिकेशन के लिए ही तो यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो जितनी भी जो भी साइंटिफिक चेंजमेंट आ रहे हैं वो सभी अगर हम देखें तो उसका टोटल करें तो सब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम शॉर्ट में बात करें तो यहाँ देखिए क्या लिखा है कि इन शॉर्ट कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग। तो शॉर्ट में अगर हम बात करें तो जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, हम अपनी बात को बोलते हैं, हम दूसरे की बात को सुनते हैं और एक दूसरे की बात को समझते हैं। अगर हम इतना कर पा रहे हैं, तीन चीज़ों को कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, सही से सुन पा रहे हैं और एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हैं, तो ये हमारा एक कंप्लीट कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन शॉर्ट कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो इट इज़ एन आर्ट, ये एक तरीके की आर्ट है, कला है, जो जिसमें जितना ही अच्छा होगा तो वही एक तरीके से एक्सपर्ट दोस्तों एक्सपर्ट बन पाएगा और वही आदमी सक्सेसफुल भी हो पाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इट इज़ एन आर्ट एंड वन हु इज़ एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, और वो आदमी जो कि कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट है, कम्युनिकेशन को अच्छा रख पाता है, बना पाता है, और वही आदमी बहुत ही ज़्यादा लोगों के सामने इम्प्रेसिव भी हो पाता है और सक्सेसफुल भी बन जाता है, ठीक है। तो हमको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ही ज़्यादा अपना इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में हम जिन लोगों से मिलते हैं इन सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है, ठीक है। तो इस चीज़ पे हमें फोकस करना है। और ये आज दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यहाँ पर जो भी शॉर्ट जो भी डेफिनेशन लिखी बहुत ही सिंपल टर्म्स मैंने इसको बताने की कोशिश करी। अब जो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिग्निफिकेंट क्या है, मतलब कि जो कम्युनिकेशन है उसका क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो इस बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आगे जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वंस।